ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जो उसी सीरीज़ का है, जो नेचर से हम कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम नेचर। पिछली सीरीज़ में हमने किस पे बात की थी? फिश पे भी की थी, बर्ड पे भी की थी, और किस पे की थी? ट्री पे की थी और हनी बी पे की थी। ठीक, तो इसमें हम करेंगे एनिमल्स पे इन जनरल, लेकिन पर्टिकुलरली फिर उन एनिमल्स पे भी करेंगे जो हम डोमेस्टिकेट करते हैं। देखें, एक हमारा जो एलिमेंट्स लर्निंग का ये सीरीज़ हम इसलिए भी बना रहे हैं कि हमारे टीचर्स वॉच करके बच्चे को अपने इंटरेक्शन में लर्निंग के दौरान नेचर से इंस्पायर कर सके, नेचर से कनेक्ट कर सके, नेचर की मिसालें दे सकें। अच्छा, अब बात इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि नेचर से मुराद हमारी क्या है? नेचर से हमारी मुराद ये है, हमारा एलिमेंट्स का लोगो आपको पता है ना क्या है? एक टैग लाइन क्या है? लर्निंग थ्रू लाइफ, कि सीखें जिंदगी के थ्रू। अब क्लासरूम में तो नहीं सीख सकते ना, अब जिंदगी से सीख सकते हैं। सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है ना, वो हमारे दोस्त कहते होते वो ज़माना यूनिवर्सिटी है, ज़माना सिखा छड़ता है ना। तो लाइफ, अब लर्निंग थ्रू नेचर, लर्निंग थ्रू लाइफ। नेचर में एक चीज़ है लाइफ वाली चीज़ें, जिनको हम लिविंग चीज़ें कहते हैं। तो अभी जो हम बातें कर रहे हैं हनी बी फलाइन, ये लिविंग चीज़ें हैं ना, इनसे सीखें। लेकिन इनसे क्या सीखें? और दूसरी बात ये है कि एक नेचर है, उसमें लाइफ है। लाइफ के अलावा भी जो जिनको हम कहते हैं कि इनएनिमेट्स हैं, ये पत्थर हैं, उनमें लाइफ नहीं है, लेकिन शायद उनमें भी सीखने की चाहते हैं। लेकिन चले लाइफ से तो सीखे ना, लाइफ में जैसे ट्री है, लाइफ में जैसे है, तो आज हम वो लाइफ पे। दूसरी बात ये है कि नेचर में एक और चीज़ भी है, ह्यूमन। ठीक, कुछ चीज़ें नेचर ने बना दी और इंसान उसके ऊपर और चीज़ें भी तख्लीक करता रहता है ना। अब गाड़ी तो नहीं नेचर ने बनाई ना, गाड़ी इंसान ने नेचर की चीज़ों को और फिनोमिनल्स को यूज़ करके एक और चीज़ बना दी, राइट। तो इंसान ने जो चीज़ें बनाई हैं, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे भी सीखो। ठीक, जो हमारे इर्द गिर्द है, चाहे हमने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई है, बट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस कि कैसे बनाई है। और दूसरी जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनसे भी सीखो। सो नेचुरल एंड मैन मेड। अब हम लर्निंग फ्रॉम नेचर क्यों कह रहे हैं? उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम फिलहाल मैन मेड की, कि मैन मेड की चीज़ें तो हम सिखाते ही रहते हैं, और नेचर की चीज़ें मैन मेड चीज़ें से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। क्यों? रीज़न ये है कि इंसान कब आया दुनिया में? हमारा कोई बहुत लॉन्ग एस्टिमेट है, तो हम कहते हैं 7-8 लाख साल पहले, अदरवाइज शायद 2.5-3 लाख साल पहले, बट सॉल गेस 2.5-3 लाख साल तो कम अज कम है, लेकिन हम कहते हैं मे बी अबाउट 700,000। ठीक, पौधे कब आए? 300 मिलियन साल पहले। ठीक, तो उस वक्त से वो सीख रहे हैं। और जमीन में कितनी चेंजेस आती हैं, कितने ग्लेशियल पीरियड गुजरे हैं, कितने वो पेंगिया होता था और उससे फिर कितने बन गए समुद्र और कॉन्टिनेंट्स। एनवायरनमेंट में कितनी चेंजेस आई हैं। तो वो लगातार लर्न कर रहा है ना। अगर हम डिसाइफर कर लें कि वो कैसे लर्न कर रहा है और स्टिल सर्वाइव कर रहा है, तो उन्होंने जो सर्वाइवल स्किल्स सीखी हैं नेचर ने, वो तो 300 मिलियन साल पुरानी है। ठीक, मैं उस नेचर का ही एक प्रोडक्ट हूं, हर चीज अल्लाह ने बनाई है, तो हमें भी, तो मेरी लर्निंग कर्व, मेरा दिमाग ज्यादा इवॉल्व हो सकता है, मेरी लैंग्वेज ज्यादा इवॉल्व हो सकती है, लेकिन जो चीजें उन्होंने सीख ली हैं वो तो बहुत ही ज्यादा है, वो 30 करोड़ साल से हैं। ठीक, तो हम 2 लाख साल, 30 करोड़ और 2 लाख एक जैसा एक्सपीरियंस तो नहीं है ना। अब कर नहीं, उनका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। यहां पे दिस इज व्हाट वी वांट टू लर्न, कि 300 मिलियन ईयर्स के एक्सपीरियंस में नेचर ने, उस दरख्त ने, इन बंदों ने इतना कुछ सीख लिया है कि इंसान को इनसे सीखने की जरूरत है। ठीक है ना। और जैसे हमने कहा पिछली दफा भी कि भाई हमने कौवे से सीखा कि अपने बंदे की बॉडी को कैसे डिस्पोज करना है। ठीक, तो हमने कई चीज़ें इस तरह इनसे सीखी हैं। और अब टेक्नोलॉजी में तो बहुत ही ज़्यादा, कि मछली कैसे जाती है, तो हम सबमरीन में वो कैसे क्यों ना यूज़ कर लें, वो सेंसर कैसे होते हैं। अब ये नेचर में जिस तरह से है ना चीज़ें, उनमें
आप ये देख लें, किसी एक चीज को ज़हन में ले आए नेचर की, ये तो डोमेस्टिकेटेड वाइल्ड एनिमल्स में से, चाहे वो हाथी है, घोड़ा है, ज़ीब्रा है, ऑस्ट्रिच है, तो उन्होंने नेचर में जिस तरह वो रहते हैं, उनकी सोशल लाइफ सर्वाइव किए हुए ना अपने आप को। कोई हिफ्ज़ मरातब है ना कि ये लीडर है और ये वो है और ये बिरादरी है, आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना। कोई डेंजर आता है तो वो कहां जाना है, हम घर बनाते हैं तो वो अपने क्या घर नहीं बनाते, क्या वो अपनी अगली नस्ल को ट्रेन नहीं करते? करते हैं। सो सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, अगले फ्यूचर थिंकिंग, अगले सीजन के लिए क्या करना है, मैंने अपनी ब्रीडिंग बच्चों की कहां करनी है, सर्दियां कहां गुजारनी है, गर्मियां कहां गुजारनी है, ये सारी वो प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते? बहुत मेटिकुलस करते हैं, बहुत ज्यादा मेटिकुलस करते हैं, इसीलिए तो सरवाइव कर रहे हैं ना। ठीक, अब ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो सोशल साइंस है कि वो ट्रेनिंग कैसे करते हैं, रहते कैसे हैं, इन्वायरमेंट के साथ कैसे डील करते हैं, आपस में ताल्लुकात कैसे कायम करते हैं और आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये चीजें उन्होंने हमसे बहुत ही ज्यादा एडवांस सीखी हुई हैं। वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम, सोशल साइंसेस, कम्युनिकेशन, इकोनॉमी एंड ऑल दैट। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी नेचर के फिनोमिनाज का इस्तेमाल, वो तो उन्होंने, परिंदे ने और पौधे ने हमसे बहुत ही ज्यादा आगे, हमारी गाड़ी तो वहां पहुंची ही नहीं है। वह पौधा क्या करता है, पौधे का लीफ जो है वो क्या करता है, वो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ लेता है ना, आपको दे देता है ऑक्सीजन, खुद रख लेता है कार्बन, और कार्बन को पानी के साथ मिला के CHO बना लेता है ना, C12H, आराम से। बड़ी डिटेल में बात हुई थी, हम तो अभी तक वो नहीं कर सके। अगर मैं आराम से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के, हवा में बहुत ज्यादा है ना, कितने परसेंट है, 21% ऑलमोस्ट है, 73 और 20%, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है अगर मेरे पास, अगर मैं वो करके तो आराम से फोटोन से ही उसको तोड़ लूं, तो मैं तो हाइड्रोजन ले सकता हूं ना, तो मैं हाइड्रोजन ड्रिवन कार बना सकता हूं ना। तो हाइड्रोजन ड्रिवन कार, अगर उसमें ऑक्सीजन मिले हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनता है, वाटर। तो हाइड्रोजन ड्रिवन कार के पोल्यूशन क्या निकलेगी, पानी। लेकिन ये हमसे हुआ है अभी? नो, हुआ भी है, अगर हम कर भी सकता हूं तो दैट इज टू कॉस्टली। ठीक है ना, वो करना। और पौधा कब से कर रहा है, 30 करोड़ साल से ये काम कर रहे हैं। तो ये एक मिसाल दी है, वो टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं द नेचर कि हम उनके अभी अशरे अशीर भी नहीं है, वही हम उनको ट्रेड करना भी अभी शुरू नहीं किया, इतने आगे हैं टेक्नोलॉजी में। मछली जिस तरह अपनी लेटरल लाइन से ऐसे चीजें ढूंढ लेती है, क्या हम कर सकते हैं इस तरह? मक्खी जैसे जाके आके अपना रास्ता बताती है, हम अभी तक कर सकते हैं? नो, हमें उनकी कम्युनिकेशन का नहीं पता। ठीक है, तो एक बात तो सीखने की ये है कि हमारी मिसकॉन्सेप्शन, हमें गलत जो हमने बनाई हुई है ना, हम चूंकि सरसरी बातों पे अब आदी हो गए ना करने के लिए, हम उन जानवरों से अपना रिश्ता डिस्कनेक्ट कर चुके हैं, उस नेचर से भी डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह है कि वो जिस तरह हम वो शहरों में रहना और इंडस्ट्रियलाइज होना और फलाना, तो हम एक रोबोट की तरह एक रेलीगेटेड सा काम कर रहे हैं और वो नेचर से हमारा कनेक्शन खत्म हो गया हुआ है। राइट, अब भी जो बंदा पौधे से कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड है, कुत्ते से कनेक्टेड है, हॉर्स से कनेक्टेड है, आप देखेंगे उसको उनके सारे जेस्चर्स का पता होता है। हमारे दोस्त इकबाल मुनीब, तो वो मुझे, हम उत्तर होते थे कराची में, तो वो कुत्ते को किसी चीज पे झिड़क पड़ती थी ना, तो वो खास किस्म का छोटी सी यौन करता था, उबासी लेता था, और उसमें था ये जो उबासी है, ये कुत्ता शर्मिंदा हुआ है, तो ये मैं जब भी इसे झिड़कता हूं ना, तो ये इसका जेस्चर होता है। इसका मतलब है उसने तो कम्युनिकेट कर दिया ना कि ओह सॉरी, आई डिडंट डू वेल। ठीक, तो ये बहुत डिस्क्रीट कम्युनिकेट करते हैं, और इंटरेस्टिंगली हमारे हर जेस्चर को भी पहचानते हैं, हम उनके जेस्चर्स को नहीं पहचानते। तो हमारी मिसकंसेप्शंस क्या हैं? क्या मैं हम इसको कह देता हूं ये तो जानवर है, अब लफ्ज जानवर कह के मैंने यकदम अपने आप को कह लिया, बस ठीक है ये तो जानवर है। राइट, मैं समझता हूं कि बस जानवर कह देने से ये तो दरिंदा है जी,
अब हम उससे हमारी क्या मुराद होती है कि ये लड़ते रहते हैं और इनके में तो अकल कोई नहीं। भाई अकल ना होती तो अब तक इतने करोड़ साल सर्वाइव ना कर रहे होते, राइट। फैमिलीज में रहते हैं, क्या खाना है बड़ी तरतीब से खाते हैं, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना रखते हैं। और हमें एक आधी चीज याद होती है कि वो उससे लड़ रहा था। वो जो शेर उसको खा जाता है, वो उसको खा जाता है, ये म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है। तो हम भी मुर्गे को खा जाते हैं, तो फर्क क्या हुआ इससे? ठीक है ना। तो लेकिन आप देखें कि कभी शेर के साथ लड़ा हो और उसके मार दिया हो? नो। जितने भी दरिंदे, टेक इट एलिगेटर, टेक इट डॉल्फिन, टेक एनीथिंग, आपस में लड़ना इज देयर लास्ट रिजॉर्ट। वो कभी भी फिजिकल फाइट नहीं करते जब तक पहले 3-4 तरीके वो इस्तेमाल ना कर ले, क्योंकि उन्होंने भी सोसाइटीज में रहना है। सोसाइटीज में वो अपने प्राइड्स बनाते हैं, अपनी फैमिलीज बनाते हैं, अपने ग्रुप्स बनाते हैं। हर एक उस तरह ग्रुप्स में रहता है, कई बहुत बड़े ग्रुप्स में रहते हैं। तो वहां पे वो मार्किंग करते हैं, सेंट से मार्किंग करते हैं कि ये मेरा एरिया है। तो उस एरिया में कोई आता है, खासतौर पे जब उनके पास ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे उनकी ब्रीडिंग हो रही हो, जहां पे उनके खाने पीने की कमी हो जाए, वाटर कम हो जाए, तो उनके पॉट होल्स और रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज के लिए उनको होता है कि भाई ये मेरा एरिया है, यहां से ना हो। और एरिया मार्क्ड है, उसको भी पता होता है, आने वाले को भी पता होता है कि ये उसका एरिया है। आमतौर पर वो एरिया में आने देता है, लेकिन वो उसकी तरफ देखता है, सॉरी यार प्लीज दिस माय एरिया। तो ये जो शेर के ऊपर चीजें बनी होती है ना, तो शेर सिर्फ अपना ऐसे उसकी तरफ घूर के देखता है, या बाजू का आप देखते हैं ये परिंदे जो होते हैं अपना साइज बड़ा कर लेते हैं। शुतुरमुर्ग को आप देख रहे हो, वो ऐसे क्यों किया है? टू टेल हिम सीरियसली कि आई मीन इट। उसके बाद भी हो तो उसकी तरफ ऐसे भाग के जाते हैं, बट विल नेवर टच, विल नॉट नेवर हिट। ठीक, 99% केसेस में एनिमल्स कभी भी लड़ते नहीं हैं। लड़ते 1% केसेस में, जहां पे ये एस्केलेटेड प्रोसेस सारे एग्जॉस्ट हो जाएं, देन दे सेड नाउ इट्स इनएविटेबल टू फाइट एंड यू हैव टू फाइट व्हेन इट कम्स टू फाइट। कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्ते कयाम आया। भाई जब खड़े होने का टाइम था तो नफलों का टाइम तो नहीं था, राइट। सो दे डू फाइट फॉर अ कॉज, फॉर अ पर्पस, बट व्हेन एज ए लास्ट रिजॉर्ट। हम इंसान, आप देखें, आप जो हमने वर्ल्ड वॉर्स में किया है, जो हम मिडल ईस्ट में तेल के पीछे कर रहे हैं, जो हर, ठीक, तो हम तो ये कहने के काबिल ही नहीं है कि हम कुत्तों जैसे हैं। नो, नॉट एट ऑल, वी आर नॉट। कुत्ते बहुत ही आला हैं, समझ आए आपको बात? ठीक। तो इसी तरह खाने में आप देख लें, एनर्जी में देख लें, शेर जो है, मैं चंद एक मिसालें दे रहा हूं। शेर क्यों 4 घंटे उठता है, 21 घंटे सोता रहता है? क्योंकि शेर को अपना काम करने के 8 मुख्तलिफ तरीके आते हैं, जो उसने मिलियंस ऑफ सालों से लर्न किए हुए हैं। उसे पता है जब मैंने उठना है तो इट्स नॉट अ बिग डील। समझ आई ना? तो अगर इफ इट्स नॉट अ बिग डील तो मैं क्यों अपना वक्त जाया करूं? आई शुड रिलैक्स। इसी तरह रिलैक्स होकर बैठा होता है। अब कभी कभी यार नेशनल ज्योग्राफिक पे देखेंगे, एनिमल प्लैनेट में देखें, उसने मसलन एक ज़ेब्रा है, बड़ा है, उसको करना है, बड़े स्ट्रेटेजिक टाइम पे उसे जाके चक मार के आराम से आके बैठ जाएगा। और उसे पता मैंने चक मार दिया और ये पानी पीने जा रहा है, वो ज़ेब्रा जाएगा पानी पीने जाएगा, तो वो जो जख्म था वो उसमें भी पानी लग जाएगा और वो जख्म सिम जाएगा। अब ज़ेब्रा तो आधे घंटे के बाद लंगड़ा रहा होगा, अब उसे आराम से पकड़ ले। अगर मैं उसको जख्मी को बगैर उसके पीछे दौड़ लगा देता तो हाउ मच एनर्जी आई वुड वेस्ट। नहीं वेस्ट करता। समझ आ गई अब बात? द टाइमिंग, द टेक्निक्स, ये शेर को 8 ऐसी डिस्टिंक्ट टेक्निक्स आती है जो किसी को भी नहीं आती। चीता अपने ब्रूट फोर्स से पकड़ता है, इसलिए बार बार जाग रहा होता है। समझ आ गई ना? इसी तरह आप ज़ेब्रा को देखें तो वो एक खुराक, इवन अपनी खुराक भी खाते हैं ना, तो एक जगह पे खुराक है तो सॉरी नहीं खा जाते, मुख्तलिफ किस्म की चूज करके खाते हैं ताकि बैलेंस्ड डाइट रहे। अब किसी भी जानवर का पढ़ लें तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि किस तरह पैंडा का पढ़ लें, ठीक है? समझ आ गया आपको?
हमारी मिसकंसेप्शन कि उन्हें रहना नहीं आता, उन्हें प्लानिंग नहीं आती, उन्हें कम्युनिकेशन नहीं आती, ये टोटल झूठ है। और ये हम ब्लाइंड हो चुके हैं बिकॉज नंबर 1, जब से हमने लैंग्वेज सीखी इंसान ने, राइट, फर्स्ट शुरू से सीखी, तो हमने फिर उस लैंग्वेज की वजह से उनके साथ कम्युनिकेशन हमारी काफी ज्यादा वीक हो गई। फिर जब हम इंडस्ट्रियलाइज हुए और आगे आस्ता आस्ता मशीनों के साथ खेलना शुरू कर दिए, घोड़े की अब जरूरत नहीं है तो मैं वो काम कर रहा हूं, ट्रैक्टर चला रहा हूं, तो मेरी आस्ता आस्ता उस नेचर से डिस्कनेक्ट हो गया हूं मुझे। और नहीं, हमारी वाली जनरेशन को पता ही नहीं है कि वो क्या करते हैं। और इवेंचुअली पर लफ्जों ने हमें मिसकंसेप्शन, लफ्जों ने हमें काइंड ऑफ बेवकूफ बनाया हुआ है। जानवर है, दरिंदा है जी, भाई इंसान से बड़ा भी कोई दरिंदा है। वो शेर क्या था, वो शैतान का शैतान, फरिश्ता का फरिश्ता, इंसान की ये बुल अजबी याद रहेगी। अब आप देखें इंसान क्या कर रहा है और अदरवाइज ये क्या कर रहा है। एंड पे मुझे अब याद दिलाना, मैं आपको बताऊंगा कि इंसान ने पिछले 200 साल में इनके साथ क्या किया, पर्टिकुलरली फ्रॉम 50s ऑनवर्ड्स हमने डॉल्फिन्स बेड़ा गर्क कर दिया है, वेल्स तो तकरीबन 100 ईयर्स। ये जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं हमारे उन पोलर एरियाज की, वेल सारी उन वेल के किलर्स ने की हैं। बेतहाशा जुल्म करके उनको तबाह कर दिया। दरख्तों को तो कर दिया, आप ऑस्ट्रिच देख लें, उनको हम तबाही करी जा रहे हैं। आप जीब्रा देख लें, आप एलिफेंट्स देख लें, मिलियंस होते थे, हजारों में रह गए, राइट। और इवन ये जो यमन वाले हैं बेवकूफ लोग, वो अपने खंजरों पे राइनो के टस्क का हैंडल बनाते हैं और एक एक जो है वो 50 से $1,000 का मिलता है, ठीक। अब राइनो उन्होंने सारे मार दिए अफ्रीका के, आबादी उनकी हजारों में रह गई है, राइट। तो ये आप सोचे कि इंसान है द मोस्ट, जिसको हम कहने को अशरफुल मखलूकात, जिसको नेचर के साथ रहना ही नहीं आता, ना उसने उसको समझा है। और अब हम इंक्रोच भी करी जा रहे हैं, हमारी आबादियां बढ़ी जा रही हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया, हम उनको देखते ही नहीं है। सो वी हैव लॉस्ट दैट कनेक्शन, वी हैव लॉस्ट इट टू द लेवल ऑफ इग्नोरेंस एंड टू द लेवल ऑफ जहालत। समझा गई आपकी बात? तो अब हम ये कुछ की बात करेंगे कि हमारी जो हिस्ट्री की टाइम लाइन्स है ना, उसमें इंसान तकरीबन 2.5-3-4 साल, लेकिन आप कह लें कि जी साइंस के हिसाब से, इवोल्यूशन के हिसाब से कहें तो जो मॉडर्न ह्यूमन था वो तकरीबन यहां तक हम कहते हैं। लाख साल पहले हम तो कहते हैं कि हमने कुत्ते को डोमेस्टिकेट किया था, कुत्ते को घर में रख लिया था। कुत्ता ये नहीं कहता, कुत्ता कहता है मैंने इंसान को घर में रखना शुरू कर दिया। कुत्ते से पूछे तो कुत्ता क्या कहता है, मैंने इंसान को मैंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, अब इससे मैं काम लेता हूं, ठीक। तो 1 लाख साल पहले कुत्ता, वैसे बाय द वे हमें कुत्ता ही समझता है, बट ऑफ अ गुड हाई रॉयल किस्म का कुत्ता, इसलिए हमारी इज्जत करता है और हमारे साथ साथ रहता है। क्योंकि मैं अपने इंसान की तरह सोचता हूं ना, तो मैं अपने असूल उस पर अप्लाई करने की शुरू करता हूं, राइट। वो डॉग की तरह सोचता है ना, उसकी डॉग की सोची है कि ही इज अ डॉग ऑफ अ वेरी हाई ब्रीड, वेरी रॉयल टाइप, एंड आई मस्ट रिस्पेक्ट, ठीक। तो लाख साल पहले हमने कुत्ता डोमेस्टिकेट किया, और 10,000 साल पहले हमने, अब थे इस दौर में कुत्ते ने हमें शिकार करना सिखाया था, डोमेस्टिकेट जो कर लिया था कुत्ते ने हमें, यानी कि 80-90 हजार साल पहले हम शिकार में बहुत अच्छे हो गए थे जब कुत्ता आया था। उसने हमें टैक्टिक्स सिखाए शिकार के। इससे पहले हम हमें हंटिंग और गैदरिंग करते थे, सिर्फ अमरूद खाते थे कोकू के, ठीक। 10,000 साल पहले फिर हमने ज़राअत शुरू कर दी, कैलेंडर बन गया, और हमने आबादी जब बढ़ी तो फिर इतना फौरी खुराक नहीं मिलती थी कि फैमिली को पाल सकें, तो हमने कहा कि नहीं फसलें उगाते हैं अपने अपने टाइम पे, तो बैल हमने शुरू कर दिए करना, ठीक है। 10,000 साल पहले। 5,000 साल पहले तुर्किस्तान एक मुल्क है ना, तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया में,
वहां पे इंसान ने पहली दफा घोड़े रखने शुरू कर दिए, डोमेस्टिकेट कर लिए घोड़े को, ठीक। और अब पिछले 150 साल पहले हमने मशीनें बना ली। अब जब मशीनें बना ली तो आस्ता आस्ता सिवाय गोश्त के हमारी उन पे डिपेंडेंस खत्म हो गई। तो हमने उनको मारना शुरू कर दिया धड़ाधड़। उसमें सबसे ज्यादा मारने का अमल कॉलोनिस्ट ने किया है, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, वलंदीजियों ने, ब्रिटिश ने, और मुसलमानों ने भी घटने के बाद, को यमन का बताया है ना, इन लास्ट 100 ईयर जिसको भी मौका मिला है उसने दरख्त भी काटे हैं और बेड़ा गर्क किया है नेचर का। फिर जब हमें जिस चीज का पता चलता रहा, पिछले 30 सालों में कुछ सैनिटी वापस आई है कि जी वेल्स आर इंटेलिजेंट, तो वेल इंटेलिजेंस, तो फिर लोग खड़े हो गए कि भाई कोई हया करें, ये क्या कर रहे हो। फिर कुछ लोग पांडा के लिए खड़े हो गए, फिर कुछ लोग ऑस्ट्रिच के लिए खड़े हो गए, फिर कुछ लोग बलीन वेल के लिए खड़े हो गए, ठीक है ना। तो अब वो इंसान फिर उसको बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उधर जो कमर्शियल फोर्सेस हैं जो उनसे पैसे कमाती हैं, क्योंकि वो एक टस्क अगर $1,00,000 का मिले तो मैं क्यों काम करूं। तो वो टस्क चोरी करने के पीछे, अब वही टस्क हाथी का, वो जो दांत होता है, वो हाथी किस लिए यूज करता था। बाकी हाथी काम तो सारे अपने ट्रंक से कर लेता है, ट्रंक से हाथी छोटा एक ब्लेड ग्रास का एक पत्ता भी उठा लेता है, आपको पता है। ग्रास का एक पत्ता भी उठा लेता है और आपके गिरे हुए दरख्त का पूरा दरख्त भी उठा लेता है। इतनी अल्लाह ताला ने, उसके 40,000 मसल्स उसके अंदर होते हैं। 4 गैलन पानी भी उसमें ऐसे करके ना डाले, उसको नहाने के लिए भी यूज करता है, सब कुछ यूज करता है। वो नेचर ने, टेक्नोलॉजी नेचर से हमें सीखनी चाहिए, राइट। तो वो हाथी वो टस्क यूज करता था जहां पे पानी खत्म हो जाता था, तो वो हाथी वहां पे आके, अब पानी था ना एक लेक में, आस्ता आस्ता ड्राई अप हो गया, अब नीचे तो है ना, ठीक। अब किस जानवर के पास ऐसी चीज है कि वो मतलब काइंड ऑफ डिग कर ले। हाथी फिर अपने अगले पांव पे बैठ के वो डिग करता रहता है उसको अपने टस्क से, और एक पूरा कुआं बना देता है, और फिर आप देखते हैं 2-3 घंटे के बाद नीचे से पानी रस के उसमें आ जाता है और सारे जानवर पीते हैं। तो हाथी वो वेल डिगिंग करता था फॉर द कम्युनिटी, नॉट फॉर द हाथीज बट फॉर द अदर्स हु आर कमिंग टू द पॉट होल फॉर ड्रिंकिंग। तो हमने जब एक का बेड़ा गर्क कर दिया हाथी का, अब इमेजिन टस्क वाले हाथी नहीं मिलते अफ्रीका में, क्योंकि बचते नहीं है बेवकूफ क्या। तो कौन बेवकूफ? इंसान, राइट। क्योंकि इसको अल्लाह ताला ने बयान और मैनिपुलेट करने की जो कैपेसिटी दी, वो जैसे जहालत में फिर खुदा गंजे को नाखून ना दे। जाहिल के पास पैसा आ जाए या जाहिल के पास वो फोर्स आ जाए तो वो तो जाहिल की तरह इस्तेमाल करे जो हम कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर कुछ थोड़ी सी सैनिटी बहाल हो रही है, फिर साइटीज, फिर वाइल्ड लाइफ फॉर्मेशंस, और इनको हमने डोमेस्टिकेट किया। और इनमें हम थोड़ा सा करें तो मसलन ये तो हमारे बहुत ही साथ रहते हैं ना, घोड़ा, कुत्ता और बिल्ली तो रहते हैं ना। कबूतर का हमें पता है ना कि कबूतर को हम बेच करते थे। इनकी हम चंद पावर्स कुछ हमने लिखी हैं ताकि पता चले कि भाई क्या होता है, व्हाट अ साइंस दे नो ऑलरेडी।